वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से चुनकर लेकर आ गए हैं एक मस्त मूवी जिसको देखकर आप खूब एंजॉय करने वाले हैं। हीरो और हीरोइन को एक दूसरे से लैला मजनू वाला डीप लव है, लेकिन हीरो कोई कोर्स करने के लिए फौरन चला जाता है। बेचारी हीरोइन मर जाती है, लेकिन वो हीरो के साथ जीना चाहती थी। जब हीरो लौट आता है तो वो नहीं जानता कि वो जिसे अपने लवर समझ रहा है वो लवर नहीं, उसका भूत है। बेचारा उसी के साथ रहने लग जाता है। इसके बाद क्या हुआ? क्या हीरो और हीरोइन एक हुए या फिर सच जानकर हीरो हीरोइन की आत्मा को छोड़कर चला गया? हाँ, इन मजेदार सवालों के मजेदार जवाब मिलेंगे इस मूवी में जिसका नाम है सेंट ऑफ घोस्ट। यही नहीं, क्लाइमैक्स का ट्विस्ट देखकर तो फिर से आप दंग रह जाएंगे एक और बार। दोस्तों, भूत वाली मूवी है तो डरावना मत समझना, पर मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा डराने की। बहुत फनी मूवी है वैसे, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए बिना ट्विस्ट किए बिना वेस्ट किए बढ़ते आगे। वैसे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मूवी की शुरुआत में एक हीरो को दिखाते हैं जिसका नाम है रॉबी। वो बहुत दुखी है क्योंकि उसे उसकी पसंद की गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही। और फिर एंट्री होती है हीरोइन की जिसका नाम है एंजल। रॉबी को वही पुरानी बीमारी है, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। अब वो किसी तरह एंजल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ठीक मौका नहीं मिलता। अब एक दिन वो देखता है कि कोई एंजल का हाथ पकड़कर खींचे ले जा रहा है। बस क्या था, अब हीरो अपनी हीरोगिरी दिखाने चल पड़ता है और उस आदमी को पकड़कर एंजल से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे तो मैं अभी मजा चखाऊंगा। एंजल वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद रॉबी उस आदमी को पीटता नहीं बल्कि उसकी मार खा रहा होता है। अब अगले दिन वो नेक कॉलर वगैरह लगाकर एंजल के सामने आता है कि कल देखिए आपके खातिर मैंने उस आदमी की मार खाई, मैं तो चल भी नहीं पा रहा। फिर क्या था, एंजल के मन में सिंपैथी क्रिएट हो जाती है और इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब एंजल को भी रॉबी से प्यार हो जाता है। ऐसे में एक दिन रॉबी आकर बताता है मुझे फौरन जाकर पढ़ने का मौका मिला है। एंजल इस बात से खुश नहीं होती और पूछती कि तुम्हारे बिना 6 महीने कैसे काटूंगी मैं। रॉबी बहुत एक्सप्लेन करता है कि हमारा फ्यूचर अच्छा रहेगा और सिर्फ 6 महीने की तो बात है। एंजल भी आखिरकार मान जाती है। तो रॉबी कहता है मुझे तो कल ही निकलना है, आज रात हम साथ में डिनर कर लें क्या? रॉबी चाहता है कि आज की रात दोनों के लिए बहुत स्पेशल हो। वो एंजल को प्रपोज करने के लिए एक रिंग खरीदता है। एंजल भी रॉबी के लिए शूज खरीदती है। रॉबी बहुत ही रोमांटिक अरेंजमेंट्स करके एंजल का इंतजार करता है। 1 घंटा बीतता है, फिर 2 घंटे, लेकिन एंजल नहीं आती। कहीं वो अब भी गुस्सा तो नहीं है? ये सोचकर वो उसे कॉल करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। रॉबी परेशान होकर उसके घर दरवाजे पर पीटने जाता है, पर लगता है घर पर कोई है ही नहीं। रॉबी उदास होकर वहीं बैठ जाता है कि क्या करें, शायद लड़की गुस्सा हो गई, जब आएगी तो माफी मांग लूंगा। लेकिन सुबह हो जाती है और एंजल का कुछ पता नहीं चलता। कुछ देर में रॉबी की फ्लाइट भी निकल जाएगी। अब रॉबी अपना गिफ्ट और एक लेटर दरवाजे के बैग में छोड़कर वहां से चला जाता है। बाद में एंजल के घर दूध डिलीवर करने के लिए एक लड़की आती है। वो बैग में रखा हुआ रिंग लेती है और उसे चुरा भी लेती है। रॉबी का लेटर नीचे गिर जाता है जिसे वो नहीं देखती। फिर वो बैग में दूध रखकर चली जाती है। इसके बाद एंजल आती है और रॉबी का लेटर देखकर बहुत दुखी हो जाती है। यहाँ सीन होता है कट और 6 महीने के बाद दिखाते हैं। जिस अपार्टमेंट में एंजल रहती है उसे रेनोवेट किया जा रहा है और वहाँ के कई लोग दूसरी ओर शिफ्ट हो रहे हैं। 3 औरतें एंजल का फ्लैट देखती हैं और डिस्कस करती हैं वो लड़की आखिर गई कहाँ, मैंने तो कई महीनों से उसे देखा नहीं। वैसे बहुत अच्छी लड़की थी। लेकिन कैप वाली आंटी एंजल के घर चली जाती है और कॉलिंग बेल बजाती है। दरवाजा जरा सा खुलता है। एंजल बहुत मायूस दिखती है। आंटी पूछती बेटी कैसी हो तुम, कभी बाहर क्यों नहीं आती, वैसे क्या तुम भी घर खाली कर रही हो? एंजल कहती है कि मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी और ये कहकर वो झट से दरवाजा बंद कर लेती है। आंटी तो नीचे गिर जाती है। वो फिर से दरवाजे को पीटती है तो एंजल कहती है कि अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, आप चाहें तो खुद खोलकर अंदर आ जाइए। आंटी दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो घर खाली होता है। वो हर कमरे को चेक करती है तो एक कमरे में एंजल दीवार की तरफ मुड़कर खड़ी होती है। तो बेटी तुम कब खाली कर रही हो अपना फ्लैट? इस पर एंजल मुड़ती है तो उसकी आंखें एकदम से काली हो चुकी थी। आंटी तो गला फाड़कर भूत भूत करके चिल्लाती हुई बाहर भागती है, लेकिन बाहर भी एंजल खड़ी होती है। किसी तरह आंटी जान बचाकर वहां से भागती है। अपार्टमेंट के पास वाले घर में एक कपल आंटी को देखकर बड़े हैरान होते हैं कि ये ऐसा क्यों भाग रही है। आंटी पुलिस को कॉल करके कहती है कि मेरे अपार्टमेंट में भूत है, प्लीज जरा जल्दी आ जाइए। लेकिन पुलिस ऑफिसर सीरियसली नहीं लेता क्योंकि अब तक कई लोग कंप्लेन कर चुके हैं कि उस अपार्टमेंट में भूत है और हर बार पुलिस जब वहां पर जाती है तो खाली घर को देखकर वापस आ जाती है। इस बार भी 2 पुलिस ऑफिसर वहां जाते हैं। पुलिस स्टेशन में एक नई ऑफिसर होती है और वो पूछती है कि ऐसा क्या हुआ उस अपार्टमेंट में। दूसरा ऑफिसर बताता है कि 6 महीने पहले एक आदमी उस अपार्टमेंट के 4th फ्लोर से कूद गया। उसके आंख में एक रॉड घुसा हुआ था। पता नहीं वो कत्ल था या खुदकुशी थी। उस हादसे के बाद कई लोगों ने कंप्लेन की कि वहां पर भूत है, लेकिन अब तक हमें वहां कोई भूत नहीं मिला। अब यहाँ 2 पुलिस ऑफिसर अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वो एंजल के फ्लैट का दरवाजा नॉक करते हैं तो दरवाजा वो खोलती है। पुलिस ऑफिसर को वो एकदम नॉर्मल दिखती है। एंजल उनके सारे सवालों का जवाब भी देती है, लेकिन जब वो पूछते हैं तुम्हें घर खाली क्यों नहीं कर रही हो, तो एंजल की आवाज चेंज होने लग जाती है। वो गुस्से में कहती है कि कहा ना मैं खाली नहीं करूंगी। पुलिस ऑफिसर घर के अंदर जाने की कोशिश करता है
तो एंजल उसके सीने में अपना हाथ रखकर उसे बाहर धकेलती है, पर वो कहता है कितने नरम हाथ हैं तुम्हारे। बाद में पता चलता है कि एंजल वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन उसका हाथ लंबा हो गया है। ये देखकर आंटी बेहोश हो जाती है। पुलिस ऑफिसर जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर एंजल आंटी से कहती है कि आंटी तुम बहुत ही गंदी एक्टर हो, अब जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे घर खाली करने को कहा तो बहुत बुरा होगा। आंटी तुरंत उठकर भाग जाती है। इस बार भी वो कपल इनको देखकर बड़े हैरान होते हैं। अब पुलिस इस मामले को बड़ा सीरियस लेती है और वो अपनी स्वाट टीम को बुलाते हैं। उनका चीफ कहता है कि अंदर एक खतरनाक औरत है जो हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को मारने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम्हें खतरे का एहसास हो तो तुरंत उसे शूट कर दो। अब स्वाट टीम अंदर जाती है। एक आदमी एंजल के दरवाजे में छेद करके अंदर देखता है तो एंजल एक पेंसिल से उसकी आंख फोड़ देती है। फिर वो एक छोटा सा कैमरा अंदर भेजते हैं तो अंदर कोई नजर नहीं आता। उनका चीफ उस कैमरे के दृश्य को नीचे से देख रहा होता है। अब वो अपनी टीम को दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने को कहता है और वो वैसा ही करते हैं। वहाँ एंजल सोफे पे बैठी होती है। उन्हें लगता है कि एंजल एक नॉर्मल लड़की है और इस घर में और कोई खतरनाक इंसान ये सब कुछ कर रहा है। वो उसे ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन घर में एंजल के अलावा और कोई नजर नहीं आता उन्हें। वो कहते हैं कि चीफ यहाँ सिर्फ एक लड़की है और वो भी चुपचाप बैठी हुई है, अब हम क्या करें, इसे भून डाले क्या? चीफ पूछता है कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? वो कहता है कि क्या बॉस, मेरी आंखों के सामने सोफे पे बैठी तो है। चीफ तो एकदम कंफ्यूज होकर खड़ा रहता है। अब एंजल चिल्लाती है, उसकी आवाज नीचे खड़े लोगों को सुनाई देती है। असल में यहाँ एंजल कई रूप लेकर स्वाट टीम वालों की धज्जियां उड़ा रही होती है, पर चीफ को कैमरे में सिर्फ उसकी टीम ही दिखती है जो अजीब डांस कर रही है। अब चीफ उन्हें डांटता है कि ये क्या नौटंकी कर रहे हो तुम लोग, अगर कोई है तो उसे शूट कर दो। स्वाट वाले भी अब डर जाते हैं और यहाँ से बिल्कुल बच निकलना चाहते हैं। अचानक एंजल गायब। स्वाट के लोग तो दीवारों पर शूट करने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि एंजल सच में एक भूत है। ये सुनकर नीचे खड़े लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ भूत है। स्वाट टीम बचने के लिए दरवाजे की ओर जाती है तो बाहर एंजल खड़ी होती है। एक ऑफिसर एंजल को शूट करता है लेकिन एंजल गायब और बुलेट खिड़की से निकलकर उस कपल के घर की ओर चली जाती है और पति को लग जाती है। उसे फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब पूरी बिल्डिंग को सील किया जाता है और कोई इसके अंदर नहीं आ सकता। फिर पुलिस एक मांत्रिक को अपॉइंट करती है जो भूत भगाने में एक्सपर्ट है। वो और उसका असिस्टेंट एंजल के घर के दरवाजे पर स्टिकर चिपकाते हैं। तभी एक लहर अंदर की ओर बहती हुई दिखती है, पर वो अंदर जाते हैं तो एंजल सोफे पे बैठी होती है। मांत्रिक अपना डिवाइस निकालता है जिससे पता लगाया जा सकता है कि एंजल की आत्मा इस घर को छोड़कर क्यों नहीं जा रही है। वो डिवाइस इन्हें एक दरवाजे की ओर लेकर जाता है। वो उसे खोलने लगता है तो तेज हवा चलने लग जाती है। फिर मांत्रिक किसी तरह हवा को कंट्रोल करके उस दरवाजे को खोलता है तो अंदर एक लाश होती है। वो तुरंत समझ जाता है कि बाहर जो आत्मा लेटी हुई है ये उसी की लाश है। वो उस लाश को पैक करने लगते हैं क्योंकि इस लाश का अंतिम संस्कार करने से ही आत्मा घर को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन तभी लाश उठ जाती है। असिस्टेंट डर के मारे मांत्रिक को आवाज देता है तो वो भी घबरा जाता है। इतने में एंजल की आत्मा पियानो के पास बैठकर पूछती है, तुम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पर क्यों आए हो तुम लोग? तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो जोर से चिल्लाती है तो वहाँ की सारी चीजें उड़कर मांत्रिक को अटैक करती है। मांत्रिक और उसका असिस्टेंट जान बचाकर वहां से कैसे करके भाग जाते हैं। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि 6 महीने के बाद रॉबी वापस आ गया है। सबसे पहले वो एंजल से मिलने उसके अपार्टमेंट जाता है लेकिन वो तो सील है। फिर वो उस कपल के घर जाता है और एंजल के बारे में उनसे पूछता है। वो औरत फ्लैट नंबर पूछती है तो रॉबी बताता है वो 402 में रहती है और वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है। अब वो औरत चौंक कर कहती है कि अरे वो तो कई दिनों से किसी का इंतजार कर रही थी बेचारी। ये सुनकर रॉबी तुरंत उस फ्लैट में जाता है। दरवाजा खुलता है लेकिन अंदर कोई नहीं होता। रॉबी आवाज देता है, क्या मुझसे तुम अभी भी नाराज हो? मुझसे बात नहीं करना चाहती अब भी? एंजल की आत्मा उसे देखती है। रॉबी नहीं जानता कि एंजल मर चुकी है। वो उसकी आत्मा को एंजल समझकर उसके करीब जाता है तो वो उसको नीचे धकेलकर खूब मारती है और डांटती है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें अपनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट लगी, मुझे छोड़कर क्यों गए तुम? रॉबी फिर माफी मांगता है लेकिन तब तक एंजल ने उसकी नाक तोड़ दी थी। रॉबी बताता है कि मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम किसी और को डेट कर रही हो, लेकिन मैंने उनकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं किया। मुझे पता था मेरी एंजल हर हाल में मेरा इंतजार करेगी। फिर क्या था दोस्तों, रात भर इनका रोमांस चलता है। सुबह रॉबी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट खरीद कर लाता हूँ। ये कहकर वो नीचे जाता है तो पड़ोसन फिर उसे पकड़ लेती है और पूछती है, मेरी पूरी बात सुने बगैर तुम कल भाग क्यों गए थे? कहाँ थे रात भर? रॉबी बताता है कि मैं तो एंजल के साथ था उसके फ्लैट में। और ये सुनकर वो घबराकर कहती है कि अरे पागल, वो लड़की नहीं भूत है। फिर वो वहां पर आज तक जो बातें हुई थी वो सारी उसको बताती है। रॉबी अब डरने लगता है कि रात भर उसने भूत के साथ रोमांस किया, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि एंजल मर चुकी है। वो खाना लेकर फिर फ्लैट में जाता है और एंजल के बाल सहलाने लगता है, लेकिन उसे डर भी लगता है अंदर अंदर। यहाँ एक और आदमी को दिखाते हैं जो एंजल के फ्लैट को देख रहा है। ये कौन है इसका पता बाद में चलेगा। वो पड़ोसन जिसके घर में रॉबी ने अपना लगेज छोड़ा था वो उसको लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस के हवाले कर देती है। वो उन्हें ये भी बताती है कि रॉबी भूत वाले फ्लैट में रह रहा है और ये सुनकर पुलिस ऑफिसर चौंक जाती है। वो लगेज खोलकर देखती है,
उसमें रॉबी का पासपोर्ट देखकर एकदम बौखला जाती है, क्योंकि रॉबी फौरन जाकर लौटा था, लेकिन यहाँ साउथ कोरिया में एंट्री करने के लिए पासपोर्ट में एंट्री का जो स्टैंप लगता है वो इसके पासपोर्ट में है ही नहीं। फिर ये देश के अंदर कैसे आया, ये सवाल उसे परेशान कर देता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, बिना एंट्री स्टैंप के रॉबी देश में कैसे एंटर हुआ? हो सके तो अभी बता दीजिए। यहाँ एंजल के अपार्टमेंट की छत पर दो आदमी खड़े दिखते हैं, एक तो वो जो एंजल की फ्लैट पर नजर रख रहा था और दूसरा एक गोरा। यहाँ सीन होता है कट और पुलिस स्टेशन में वो रॉबी के पासपोर्ट की डिटेल से पता लगाते हैं कि रॉबी तो कब का मर चुका है। क्यों दोस्तों, लगा ना आपको झटका? अब खुलेंगे इस मूवी के राज। यहाँ रॉबी एंजल से कहता है कि मुझे बाहर थोड़ा काम है, मैं उसे खत्म करके आता हूँ। एंजल की आंखें नम हो जाती है, लेकिन वो रॉबी को नहीं रोकती। रॉबी बाहर जाता है, लेकिन दरवाजे से चिपक कर रोने लगता है। यहाँ पर उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं। दरअसल जब वो फॉरेन में रहता था तो कई बार उसने एंजल को कॉल किया। जब उसने फोन नहीं उठाया तो रॉबी ने अपने फ्रेंड्स को कॉल करके पूछा। उन्होंने कह दिया कि एंजल तो किसी और को डेट कर रही है और अब वो तुमसे बात नहीं करेगी। रॉबी से ये सहा नहीं गया और वो तुरंत एंजल से मिलने के लिए निकला, लेकिन एयरपोर्ट के रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। रॉबी बुरी तरह घायल हो गया और हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा था। तब अचानक उसे लगा कि वो अपने शरीर से बाहर निकल गया है, यानी वो मर चुका था और ये उसकी आत्मा है। तभी वहां पर वो गोरा आता है जो एंजल के अपार्टमेंट की छत पर खड़ा था। ये ग्रिम रैपर है, यानी मौत का इंसानी रूप। वो रॉबी से कहता है कि बेटा अब तुम मर चुके हो, चलो मेरे साथ। लेकिन रॉबी जिद करता है कि एंजल मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे प्लीज एक बार उससे मिलने दो, फिर तुम मुझे ले लेना। ग्रिम रीपर मान जाता है और दोनों फ्लाइट के नीचे लटक कर साउथ कोरिया जाते हैं। इस तरह रॉबी यहाँ पर आया था। अब ग्रिम रीपर उस दूसरे आदमी से पूछता है कि अपनी स्टोरी भी बताओ, तुम यहाँ पर कैसे और क्यों आए। अब वो आदमी अपना फ्लैशबैक बताता है। दरअसल जब एंजल रॉबी का लेटर पढ़ रही थी तब ये आदमी एंजल के पास खड़ा था। वो एंजल से कहता है कि तुम मर चुकी हो, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दरअसल ये भी उस गोरे आदमी की तरह एक ग्रिम रीपर है, लेकिन एंजल बहुत ही इमोशनल हो गई थी और उसने ग्रिम रीपर से भीख मांगी कि प्लीज मुझे अपने रॉबी को एक बार देखना है, जब तक वो नहीं आता तब तक मुझे मत लेकर जाओ प्लीज। उसकी कहानी और रॉबी के लिए उसका प्यार देखकर ग्रिम रीपर भी मान गया। अब ये दोनों ग्रिम रीपर्स इन दोनों लवर्स की आत्मा को ले जाने के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं। वो एंजल से कहता है कि अब तो तुम रॉबी से मिल चुकी हो ना, अब तो चलो। पर एंजल नहीं मानती और विनती करती है कि मुझे थोड़ा और समय दे दो प्लीज। इसी बीच उस मांत्रिक को दिखाते हैं जिसे एंजल ने मारकर भगा दिया था। अब वो एंजल से बदला लेना चाहता है और किसी तरह उसकी आत्मा को मिटा देना चाहता है। इसके लिए वो मुर्गे का खून किसी कर्मकांड की तैयारी में लगाता है। अब रॉबी और एंजल दोनों जान गए कि वो मर चुके हैं। उनकी आत्माएं बहुत दुखी होती हैं कि उन्हें इस तरह अलग होना पड़ा और वो साथ नहीं जी पाए। अब दिखाते हैं कि उस दिन एंजल के साथ क्या हुआ। उसी शाम को वो रॉबी के साथ डिनर करने के लिए तैयार हो रही थी, तभी डोरबेल बजा और जब एंजल ने दरवाजा खोला तो एक आदमी जबरदस्ती अंदर घुसा। ये कोई और नहीं, वही आदमी है जिसने बीच सड़क में एंजल का हाथ पकड़कर खींचा था और उस समय रॉबी ने एंजल को इससे बचाया था। यहाँ पता चलता है कि यह आदमी एंजल का पिता है, लेकिन ये बहुत ही बुरा आदमी है। एंजल की माँ की मौत के बाद इसी ने एंजल को पाला था, लेकिन इसे इस बात का लिहाज नहीं था कि एंजल इसकी बेटी है। वो एंजल को बहुत टॉर्चर करता था। उस दिन भी उसने एंजल के साथ बहुत बुरा किया। एंजल ने उसे धक्का दिया और बचकर भागने लगी, पर इस आदमी ने उसे छोड़ा नहीं। फिर एंजल ने एक आयरन रॉड इसकी आंख में घुसा दी, पर फिर भी इसने एंजल का पीछा नहीं छोड़ा और उसे मारने के लिए बालकनी के पास आया। ऐन वक्त पर एंजल ने उसे जरा धक्का दिया और वो बालकनी से नीचे गिरकर मर गया। पुलिस ऑफिसर ने नई ऑफिसर को इस मौत के बारे में बताया था। फिर एंजल आईने के सामने रो रही होती है। दरअसल उस आदमी के साथ हुई हाथापाई में दूसरा रॉड एंजल के गले में भी घुस गया। एंजल को चक्कर आने लग जाते हैं और वो बाथरूम में बेहोश हो जाती है। तब रॉबी जो 2 घंटे तक एंजल का इंतजार करता रहा, उसने एंजल को कॉल किया, लेकिन एंजल फोन उठाने की हालत में नहीं थी। तब रॉबी एंजल के घर पर आया। उसने दरवाजे को पीटा। उसे लगा कि एंजल गुस्से में कहीं चली गई है, इसलिए वो रात भर दरवाजे के बाहर बैठा एंजल का इंतजार करने लगा। अगर वो उस दिन दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता तो शायद एंजल को बचा पाता, और क्या पता रॉबी फौरन जाता ही नहीं और वो भी इस वक्त जिंदा होता। लेकिन दोस्तों, होने को कुछ और ही मंजूर थी। एंजल वहीं पर मर गई। अगली सुबह उसकी आत्मा बाहर आई। उसने बाहर पड़ा हुआ रॉबी का लेटर देखा और तब वो ग्रिम रेपर एंजल को लेने आया। ये सब कुछ जानकर रॉबी और एंजल बहुत रोते हैं। तब वो मांत्रिक आ जाता है जो एंजल की आत्मा को मिटाना चाहता है। वो कुछ मंत्र जाप करके एंजल के ऊपर मुर्गे का खून फेंकता है। एंजल अचानक नीचे गिर पड़ती है। इस पर रॉबी को इतना गुस्सा आता है कि वो तेजी से जाकर मांत्रिक के असिस्टेंट की बॉडी में घुस जाता है और मांत्रिक की गर्दन दबाने लग जाता है। अब ग्रिम रीपर कहता है कि उसे छोड़ दो, वरना तुम कभी एंजल का मुंह नहीं देख पाओगे। ये सुनकर रॉबी उसे छोड़कर एंजल के पास आता है और उसे सीने से लगा लेता है। अब ग्रिम रीपर्स कहते हैं कि चलो बहुत हो चुका है, अब हमें
तुम्हें अलग करना ही होगा। लेकिन तब मांत्रिक इनके प्यार को देखकर इन्हें सपोर्ट करता है। वो ग्रिम रीपर से कहता है कि आप लोग इन्हें अलग क्यों करना चाहते हैं, बेचारे 6 महीने बाद मिले हैं, हमें इनकी शादी करवानी चाहिए। हाँ, ग्रिम रीपर्स चौंक जाते हैं कि आत्माओं की शादी, ऐसी शादी में कौन आएगा। मांत्रिक कहता है वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं डरा धमकाकर सबको ले आऊंगा। ग्रिम रीपर्स को भी ये आइडिया पसंद आता है कि चलो इस तरह इन दोनों लवर्स की मुराद भी पूरी हो जाएगी। और अगले दिन अपार्टमेंट के कुछ लोग, पड़ोसी, पुलिस वाले, सबको मांत्रिक धमकाकर यहाँ ले आया था कि अगर शादी में नहीं आए तो दोनों आत्माएं सभी को मार डालेंगी। इस तरह रॉबी और एंजल की शादी हो जाती है और फिर उन दोनों को पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता है। अब मांत्रिक ड्रम बजाने लगता है और ऐसी एक्टिंग करता है जैसे ये भूत को भगा रहा हो। वो तिरछी नजरों से देखता है कि ग्रिम रीपर्स गायब हो गए हैं, मतलब वो रॉबी और एंजल की आत्मा को ले गए। वो भी कह देता है कि रॉबी और एंजल की भूत को मैंने भगा दिया, अब तुम पर्दा हटाओ। वो पर्दा हटाते हैं तो रॉबी और एंजल वहां नहीं होते। अब मांत्रिक डायलॉग मारता है कि रॉबी और एंजल सच में प्रेमी थे, लेकिन उन्हें इस धरती पर एक होने का मौका नहीं मिला, पर मरने के बाद वो आसमान में एक जरूर हो गए होंगे। तभी आसमान में 2 सितारे दिखते हैं और सब रॉबी और एंजल की आत्मा को शादी की मुबारकबाद देते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी हो जाती है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।